नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण सेवदा। मैं रसीदपुरा में एक डेयरी फार्म है, श्री सिद्धि विनायक डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट, उसका मैं ऑनर हूँ। और हमारे पास अभी 40 गायें मिल्किंग में हैं। हमने डी-लेवल का फार्म मैनेजर सॉफ्टवेयर भी लिया है। उससे अल्टीमेटली हमने जो फार्म को मैनेज करने का एक तरीका है वो हमने टेक्निकली उसको ढाल दिया है उस चीज़ को। उससे क्या होगा, हमारे फार्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी वो सॉफ्टवेयर हमें गाइड करेगा और हमारे फार्म को मैनेज करने में बहुत हमारी मदद करता है। आगे मैं आपको उस फार्म का उस सॉफ्टवेयर का रिव्यू भी दे दूंगा कि वो कैसा है और कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने सॉफ्टवेयर की बात करी थी, डी-लेवल डेलप्रो। डी-लेवल डेलप्रो सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या करता है कि जितना भी अपने फार्म का डेटा है वो हमें एक जगह कर देता है। उससे हमें इतनी ज़्यादा मदद मिलती है सॉफ्टवेयर से कि मैं अपनी गाय का, जब भी वो गाय फार्म में एंटर होगी और फार्म से बाहर जाएगी, उसका पूरा डेटा, पूरी पेडिग्री मेरे पास होती है। अब सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है डेलप्रो का कि किस गाय ने कितना दूध दिया एवरी डे, वो सारा इसमें रिकॉर्डेड होता है। प्लस उसकी ब्रीडिंग, प्लस उसकी मिल्किंग, प्लस उसकी काविंग, उसका जब भी जन्म हुआ, उसके फीमेल हुआ या मेल हुआ, वो भी सारा इसके अंदर होता है। उस फीमेल और मेल का वेट कितना हुआ वो भी हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं। एक्चुअली वो वेट रखने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हम उस गाय जो बछड़ी तैयार होगी, जो 12-13 महीने पे जाएगी, 250 से 300 किलो वेट गेन करेगी, तब उसको इंसेमिनेट करने में हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें ये अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि इसका वेट काविंग के दौरान कितना था, काविंग होने के बाद। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा जो वेट है काफ का, फीमेल काफ या मेल का, उसका इसके अंदर अल्टीमेटली रखने से क्या फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाएगा कि एक महीने में उसने कितना वेट गेन किया और उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत थी। स्क्रीन से वरुण जी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? मेरे को स्क्रीन से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक तो ये जितनी भी गायें हैं वो कितना परसेंट मेरे फार्म में प्रेग्नेंट है वो सारा पता चल जाता है, कितने दिनों से मिल्क में है वो उसका पता चल जाता है, और जो हीफर है वो अल्टीमेटली कितनी हीफर तैयार हो गई है, मतलब उनका किसका इंसेमिनेशन हो गया है और वो काविंग की तरफ जा रही है धीरे धीरे। प्लस इसके अंदर प्रेग्नेंट हीफर और हीफर कितने परसेंट, जैसे मेरे पास 16 हीफर्स है तो 16 में से 22% हीफर मेरी प्रेग्नेंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हीफर्स मेरी प्रेग्नेंट हो गई। ऊपर जो ये ग्राफ है ये शो करता है कि एवरी डे आपका दोनों टाइम का मिल्क कितना हो गया। ये सबसे ऊपर आपको ये पता चलेगा कि कितना मिल्क हो गया। इसके पास में ये जो ग्रीन साइन है ये आपको ये बताएगा कि आज मिल्क ड्रॉप हुआ या बढ़ा, और सबसे नीचे आपको ये पता चलेगा कि कितने गाय की आपने दूध निकाला है। और इस सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके फार्म का एवरेज मिल्क यील्ड कितना है। 11 किलो है, जैसे इसका मतलब ये हो गया कि पर एनिमल का 11 किलो, आप एक एनिमल से 11 किलो दूध ले रहे हो, आपका फार्म का 11 किलो एवरेज हो गया। उसके बाद जो पहली चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें ऑल एलिमेंट्स ड्यू फॉर हीट है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जितनी भी एनिमल हीट में आने के लिए तैयार हैं और या वो हीट में नहीं आई है तो उससे ये पता चल जाएगा। उसके जस्ट नीचे आप प्रेग चेक दो, इसका मतलब ये हो गया कि किस गाय का प्रेगनेंसी चेक करना है या नहीं है, और वो है तो कितने नंबर गाय का है। उसके बाद में नीचे आ गया ड्राई ऑफ ड्यू। ड्राई ऑफ ड्यू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसलिए क्योंकि अपने गायों को अगर अपने को ड्राई करना है तो अपने को पता होना चाहिए कि उसका इंसेमिनेशन कब हुआ और उसकी ड्राई ऑफ डेट कब है। उससे अल्टीमेटली ये फायदा हो जाएगा कि अपने को ये पता चलेगा कि अगर ये गाय 16, 17, 18 लीटर इसने अपने को एवरेज दूध दिया है तो उसको अपन कितने दिन छोड़े, और जिसने 8-9 लीटर लैक्टेशन का दिया है उसको अपन कितना दिन छोड़े। तो ये ड्राई ऑफ ड्यू डेट है, ये सबसे अच्छा चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद में है इंसेमिनेशन ड्यू। अब जैसे मेरे पास 3 गाय ऐसी है जिनका इंसेमिनेशन ड्यू चल रहा है, इट मीन्स वो गाय हीट में नहीं आई है और वो गाय ओपन में है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये गाय ओपन है। और इसके नीचे एक प्रॉब्लम ब्रीडर्स करके कॉलम है, उसमें ये पता चलेगा कि एक गाय को कितनी बार इंसेमिनेट हुआ है और वो गाय इंसेमिनेशन कंसेशन की तरफ गई है कि नहीं गई है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ भैया
12 जो गाय हैं, 15 जो गाय हैं, उनको मैंने 10-10 या 8-8 बार इंसेमिनेशन किया है, लेकिन वो कंसेप्शन में नहीं गई है। तो अल्टीमेटली आपको हर गाय का डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरी स्क्रीन आपको पूरे फार्म का सब कुछ बता देती है। दोस्तों, प्रॉब्लम बिल्डर्स में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी गाय आपके काम की है और कौन सी गाय आपको लॉस में दे रही है। उससे अल्टीमेटली आप एक इस डिसीजन पे आ पाओगे कि आपको फार्म पे कौन सी गाय रखनी है और कौन सी गाय सेल आउट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक फार्म का बेस होता है। अगर कोई डेयरी फार्म चल रहा है तो वो रिप्रोडक्शन पे ही चलता है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये हो गया कि कितनी गायें आपके पास सेकंड लैक्टेशन तक पहुंच गई है, कितनी गायें कंसीव कर गई हैं और कितनी गायें ओपन है, प्लस कितनी गायें मतलब हीट में नहीं आ रही है। सबसे बड़ी अब आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये एक हर्ड प्रोसेसिंग करके रिपोर्ट आती है। इसके अंदर डीलावल के टेलप्रो सॉफ्टवेयर के अंदर ये रिपोर्ट आती है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कितनी गायों की काविंग ड्यू है, कितनी हीफर्स की काविंग ड्यू है, कितनी गायों का ड्राई ऑफ ड्यू है, और उसके अंदर हर महीने का आपको ये पूरी रिपोर्ट ये बता देगी इस महीने में इतनी गायों का काविंग होगी, अगस्त महीने में, सितंबर में, जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको जैसे जिस गाय से जितना दूध ले रहे हो, तो आप जैसे दूध को कस्टमर को बेचते हो दूध, तो आपको अल्टीमेटली इस रिपोर्ट से ये फ़ायदा हो जाएगा कि कितने आपके पास सर्किल बन जाएगा दूध का, कि मेरे पास 10 गायें अभी मिल्किंग में हैं और मुझे इतनी गायें ट्राई करनी है, और उन गायों का ट्राई करने के बाद में मेरे पास मिल्क कितना बचता है। उससे आपको अल्टीमेटली ये फ़ायदा हो जाएगा कि जितना भी दूध आपके फार्म पे है और जितना कस्टमर के पास पहुंच रहा है उसका सर्किल मेंटेन है कि नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे अच्छा काम ये है कि आप एक हर तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ये एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट का एक्चुअली फ़ायदा क्या है कि इस रिपोर्ट के अंदर एनिमल नंबर भी आ गया, उस एनिमल का एज कितना है वो भी आ गया, उस एनिमल ने कितने दिन से दूध देना चालू किया वो भी आ गया, और जैसे मैंने अपने ग्रुप के नाम रखे हैं, आप कोई भी ग्रुप के नाम रख सकते हो, और लैक्टेशन नंबर कितना है उस एनिमल का, मतलब जैसे वो एक बार ब्याह गई या 2 बार ब्याह गई, और रिप्रोडक्शन स्टेटस पास में आ जाता है। उससे ये होता है कि उस गाय को इंसेमिनेशन लगा हुआ है या फिर वो ओपन में खड़ी है। जैसे रेड मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये 3 गाय ओपन है और सबको इंसेमिनेशन हुआ है। और उसके जस्ट पास में ये है कि इस एक गाय को कितने बार इंसेमिनेट कर दिया गया, मतलब कितनी बार इसका इंसेमिनेशन हुआ है, एआई कितनी बार हुई है। उसके जस्ट पास में आपको ये पता चलेगा कि उसको कितने दिन हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको टेलप्रो का सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि इसमें रिलेटिव एक्टिविटी कितनी है इस गाय की। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये गाय कितनी बार एक्टिविटी में आई है, और आई है तो हाई एक्टिविटी में जाके उसने कितनी % रिलेटिव एक्टिविटी दी है, जिससे हम इस लेवल पे पहुंच जाए कि ये अगर 120, 110, 150 इतनी अगर रिलेटिव एक्टिविटी देती है तो हमें अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि ये गाय 150 से रिलेटिव एक्टिविटी क्रॉस नहीं करेगी। उसमें रिप्रोडक्शन में और यही करने में बहुत फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद आता है कि 1-2 कॉलम ऐसे आते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि ये गाय आज एक्टिविटी में थी, और ये आपको बताते हैं कि ये एक्टिविटी इसकी निकल चुकी है। अल्टीमेटली आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपने डॉक्टर को ये बता पाएंगे कि जो 2 गायें हैं इनकी जो टिक मार्क लगा हुआ है, ये गाय आप जाके चेक करो ये एक्टिविटी में है कि नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपको ये चीज़ बता देता है। उससे अल्टीमेटली फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको मैनुअली जाके हर गाय को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा यही काम करता है कि आपके रिप्रोडक्शन स्टेटस रिप्रोडक्शन को काबू में करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से हर गाय के पास जो ये सॉफ्टवेयर अपने को बताता है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि 2 गायें एक्टिविटी में हैं, तो मैं अपने डॉक्टर को बोलूँगा कि आप जाके 2 गायों की एक्टिविटी चेक करिए। और हमें अल्टीमेटली ये फ़ायदा होता है कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो 90% एकदम सही जाता है। और हमने जो जितनी भी ब्रीडिंग ये करी है ये सारा इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये करी है। ये जितनी भी गायें जिनको इंसेमिनेट किया है और जो कंसेप्शन में जा चुकी हैं वो मैनुअली ना जाके
और इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। जिस सॉफ्टवेयर जब हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, हम मैनुअली जब काम करते थे, तो उसके अंदर हमारा जो रिप्रोडक्शन परसेंटेज था वो 18 से 20% था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अब 54% पे पहुंच गए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 54%। इस सॉफ्टवेयर की वजह से हम 54% गायें हमारी फार्म पे अभी प्रेग्नेंट है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इससे अल्टीमेटली ये फ़ायदा होता है कि हमें कोई भी डेटा रिटर्न में करने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर हमें ये सब ये बताता है कि कौन सी गाय को ड्राई करना है, किस गाय को कहाँ शिफ्ट करना है। अगर कोई गाय चारा नहीं खा रही है, एक्टिविटी नहीं दिखा रही है, तो अल्टीमेटली ये सॉफ्टवेयर हमें ये भी बता देगा कि उस गाय की तबीयत खराब है, वो अपनी जगह से उठ नहीं पा रही और जा नहीं पा रही कहीं पे। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि ये मैनुअली आपको हर गाय को जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मतलब अपनी गायों को वहाँ पे भी छोड़ देता है कि जैसे आपकी गाय अगर कोई चारा नहीं खा रही, कोई एक्टिविटी में नहीं आ रही। एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि गाय अपनी जगह से उठ के पानी नहीं पी पा रही या चारा नहीं खा पा रही, तो हमें ये सॉफ्टवेयर ये बता देगा कि वो गाय, उसका दूध भी कम आ रहा है और उसने चारा भी कम खाया है और वो ज़्यादा इधर उधर घूम भी नहीं पा रही। अब हमारा जो स्टार्टिंग डे होता है, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर ही हमें बताता है कि आज हमारे पास कौन कौन से टास्क है, किस गाय को ड्राई करना है, कौन सी गाय अगर हीट में आ रही है तो उसका इंसेमिनेट करना है कि नहीं करना है, अगर कोई गाय कम दूध दे रही है तो उसका वजह पता करनी है। तो हमें जो टास्क देता है वो ये सॉफ्टवेयर ही देता है। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर पूरे दिन की एक डेट शीट बना देता है, वर्कशीट बना देता है कि आपको आज ये काम करना है। तो मुझे क्या है कि एक्चुअली मैनुअली किसी को जाके ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को बताने की कि इस गाय को ड्राई करो, उस गाय को ड्राई करो, या फिर उसकी कोई एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो ये सॉफ्टवेयर में सब कुछ बता देता है सारा का सारा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप हर तरह की रिपोर्ट भी इससे बना सकते हैं। जैसे अब मेरे पास मिल्किंग की सारी रिपोर्ट्स आ गई, सेशन समरी। इस समरी के अंदर मेरे को ये पता चल जाएगा कि आज मेरी गायों ने कितना दूध दिया है। और उसके बाद अपन आ जाते हैं, जैसे अगर आपने फीड चेंज किया हो, आपने किसी जैसे कारगिल कंपनी, असीज कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के, जिसका आपने फीड लिया हो और आपको अगर ये पता करना हो कि मैंने फीड देने के बाद में यील्ड का जो कंपैरिजन है वो कितना हुआ, तो मैं आपको इस रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब ये रिपोर्ट पूरी ये शो कर देगी कि फीड चेंज करने, यहाँ पे आपको डेट होगी और यहाँ पे एवरेज आ जाएगा पूरा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक महीने में इस गाय ने मेरे को कितना दूध दिया, फीड चेंज करने से पहले और फीड चेंज करने के बाद में। अब मैं रिपोर्ट्स में आपको और दिखा देता हूँ। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। इस सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा काम ये है कि आप अगर कोई भी गाय का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वो उस गाय को कोई प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं और जितने भी इंजेक्शन है वो सारे इसमें प्री लोडेड आते हैं और आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस एनिमल को अपन ने कब कब क्या क्या इंसेमिनेट किया था, और अगर उसको मान लो गलती से मेस्टाइटिस भी हो गया तो कौन कौन सा सॉल्ट उसको दिया था और उसके रिजल्ट अल्टीमेटली अपने को क्या मिले थे। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है, लेकिन आपको चीज़ें जो ढूंढनी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें ढूंढनी है। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि सबसे पहले रिजल्ट किस कंपनी ने आपको दिया और कौन से सॉल्ट ने दिया। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे अब मैंने यहाँ से खोल ली 11 नंबर गाय और इसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ आ गया। अब इसमें इसको जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मैंने इसकी इंट्रायूट्राइन करवाई थी पोविडीन आयोडीन से, मेट्रोजुलन से, उसके बाद इसकी फिर इंट्रायूट्राइन करवाई थी, फिर उसको ब्रूसिलिन एसिटेट दिया गया, और जितना भी शुरू से लेके एंड तक इसको जो भी सॉल्ट वगैरह दिए गए, जो भी इसके रिप्रोडक्शन में या फिर जब ये बीमार हुई, जब इसको जो ट्रीटमेंट दिया गया, वो सारा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। उससे अल्टीमेटली हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि ये गाय को क्या दिक्कत हुई थी और हमने किस ड्रग से इस गाय का दिक्कत सॉर्ट आउट करी।
अच्छा, अगर मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करूं तो उसमें भी मेरे पास इसके अंदर डेटा पूरे कलेक्ट रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अब ये सीमन रिकॉर्ड का आ गया मेरे पास। अब ये जितने भी मैंने आज तक सीमन यूज़ किए थे मेरे फार्म के ऊपर, वो सारे के सारे सीमन का रिकॉर्ड मेरे पास है कि कौन से मैंने सीमन लगवाए थे, वो कौन सी कंपनी के हैं, और उसका अल्टीमेटली हमारे पास कितनी स्ट्रॉ बची हुई है और कितनी स्ट्रॉ लगा दी और कितनी स्ट्रॉ बची हुई है, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड रहता है पूरा। और उसमें से कितना कंसेप्शन उस सीमन का हमारे पास रिजल्ट क्या रहा। मान लो APS का है, SCG का है, और भी बहुत सारे सीमन्स आते हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहो कि अगर ABS के जैसे हजारों टाइप के बुल्स आते हैं, उन बुल्स के अंदर आप कौन से सीमन आपने लगाया और उसका आपके गायों पे कौन सा काम किया, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ रिपोर्ट के अंदर। ये एक ब्रीडिंग समरी आ गई। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फार्म पे कितने डॉक्टर आए, उन्होंने कितनी बार इंसेमिनेशन किया और किस डॉक्टर का क्या रिजल्ट रहा। मतलब जिस डॉक्टर ने अगर मान लो आपकी 10 गायों को इंसेमिनेट किया और उस 10 गाय में से 9 गाय इंसेमिनेशन भी चली गई, तो उसका रिजल्ट भी ये डेलप्रो सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि हम किस से इंसेमिनेशन करवाएं, ताकि हमें अल्टीमेटली फ़ायदा ये हो कि इसका रिकॉर्ड अच्छा है, इस बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है, उसको अल्टीमेटली हम वहाँ पे लेके जाएं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको कि जैसे मेरी 11 नंबर गाय है, तो उस गाय ने मेरे को फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दिया वो भी आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा, और उसका एवरेज कितना आया वो भी रिकॉर्ड है, और उसने पीक ईल्ड कितना दिया, पीक दूध कितना दिया, वो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। उससे जब आप अगली बार इंसेमिनेट करवाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये गाय मेरे को 5000 लीटर दूध दे चुकी है, तो मैं इसको 10,000 लीटर का सीमन लगवाऊँ, ताकि 10 और 5 मिलके इसका जो दूध है वो बहुत अच्छा हो जाए और इसकी ब्रीड भी अच्छी हो जाए। दोस्तों ये एक रिपोर्ट है, इसके अंदर मुझे ये पता होगा कि कौन सी गाय पे मेरे को अभी वर्क करना है, उसको कितने दिन हो गए दूध देते हुए, और उसको कितने दिन के बाद में उसका इंसेमिनेशन मेरे को करना है, और मेरे को जो ध्यान देना है वो जैसे 3 गायों पे ध्यान देना है। ये पूरा मेरे को ये मेरे पूरे फार्म का प्रोजेक्शन है, जहाँ जितनी गायें कंसीविंग में है और जितनी गायें ओपन में खड़ी हुई है, उनका सारों का डेटा मैं अगर इस पर रेड मार्क पे रखता भी हूँ तो वो डेटा पूरा बता देता है, एक सारा का सारा।